एज एन एंथ्रोपोलॉजिस्ट, एज ए हिस्टोरियन, आपने इसको काफ़ी डेप्थ में समझा है। साइंस के थ्रू या साइंटिस्ट के थ्रू हम लोग ये चीज़ें जानते रहते हैं, बट जी। ऐसा कुछ जो आपने एक्सप्लोर किया हो, एक्सपीरियंस किया हो, जो कि साइंस से भी परे था, कि जो गंगा है इट हैज़ सम मैजिक इन इट, ऐसा कुछ महसूस हुआ आपको कभी? बिल्कुल। मतलब देखिए, गंगा जो है वो दुनिया की सबसे लंबी नदी नहीं है, सबसे बड़ी नदी भी नहीं है। मतलब इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम ऑफ वाटर, अगर जैसे आपने विज्ञान की बात करी, साइंस की बात करी, तो मैं बताऊं, लेकिन फिर भी उसका इतना महत्व क्यों है, क्यों पूरी दुनिया के लोग उसको पूजते हैं? और मैं सिर्फ ये मतलब हिंदू नहीं कहूँगा, पूरी दुनिया के लोग उसको पूजते हैं। बहुत सारी सूफी श्राइन्स हैं जो गंगा के किनारे हैं। तो गंगा की के पानी और गंगा की मिट्टी में बहुत ऐसा जादू है। और अगर आप इतिहास को देखें, आप हिस्ट्री को देखें, आप इवेंट्स को देखें, जैसे रिवोल्ट ऑफ 1857 को देखें जी। तो रिवोल्ट ऑफ 1857 को आप देखिए कि मेरठ एक एपी सेंटर बनता है, और मेरठ के बाद बिठूर एक एपी सेंटर बनता है, कानपुर एक एपी सेंटर बनता है, उधर बंगाल में बैरकपुर एक एपी सेंटर बनता है, जहाँ से लोगों में ये आवाज़ आती है कि अब आज़ादी के लिए लड़ना है। सारी जगह गंगा के किनारे हैं। रानी लक्ष्मीबाई का जन्म बनारस में हुआ था, उसको बनारस की बालिका बोलते हैं। और तो मतलब ये जितने लोग उस समय लड़े हैं आज़ादी के लिए 1857 में, वो पूरा का पूरा रिवोल्ट गंगा के किनारे किनारे ही हुआ। तो क्यों हुआ होगा? तो स्ट्रैटेजिक लोकेशन तो है ही, लेकिन गंगा की मिट्टी में एक अलग जादू भी है। आपको मैं बताऊं कि पानी तो हम लोग सब पूजते ही हैं गंगा का, लेकिन बहुत सारे गांव में, बहुत सारी जगह गंगा की मिट्टी को पूजा जाता है। जैसे दुर्गा पूजा हम सब जानते हैं, वेस्ट बंगाल में होती है। तो कुमारटोली एक जगह है जहाँ पे गंगा की ये देवी की मूर्तियाँ बनाई जाती हैं, दुर्गा की मूर्तियाँ बनाई जाती हैं। तो वो सब लोग पहले हुगली गंगा में जाते हैं, वहाँ पे गंगा को हुगली भागीरथी बोलते हैं। तो जितने मूर्तिकार हैं पहले वहाँ से मिट्टी उठा के लाते हैं, सर पे उठा के लाते हैं, तो पूरी इज्जत से उठा के लाते हैं, उसकी पूजा करते हैं, फिर उस मिट्टी से मूर्तियाँ बनती हैं, और किसी मिट्टी से मूर्ति नहीं बनती। तो और अक्रॉस द लेंथ ऑफ द गंगा, मतलब गंगा आप देखिए कि 2500 किलोमीटर्स लंबी नदी है, गौमुख से लेके गंगा सागर तक, हाँ, बे ऑफ बंगाल तक। वैसे तो आगे भी जाती है, क्योंकि वेस्ट बंगाल में गंगा की 2 ब्रांचेस हो जाती हैं, एक पद्मा और एक गंगा, जिसको हुगली बोलते हैं। तो जो पद्मा है वो बांग्लादेश में चली जाती है। तो वहाँ तक उसका स्ट्रेच है, पूरे डेल्टा तक। तो ये जो पूरा स्ट्रेच है, यहाँ पे जगह जगह ऐसी इंसिडेंट्स देखने को मिलते हैं कि जो गंगा जल है और गंगा की जो मिट्टी है, इसने कैसे हमारे समाज को बनाया है। ईयर आफ्टर ईयर आप देखें, अगर गंगा ना हो तो ये जो 60 मिलियन लोग ये गंगा बेसिन में रहते हैं, इनके पास ना खाने को कुछ हो, ना पीने को पानी हो। और अब वो सिचुएशन आएगी, आज नहीं आएगी, 10 साल बाद आएगी, 50 साल बाद आएगी, लेकिन कभी ना कभी वो स्थिति आएगी, क्योंकि गंगा जल जो है बहुत, उसकी क्वालिटी ख़राब होती जा रही है, और जो मिट्टी है उसको भी हम रोक रहे हैं जगह जगह पे, बांध बनाकर आर्टिफिशियल तरीक़ों से, टू मीट आवर नीड्स फॉर एनर्जी। तो ये एक थोड़ी भयावह स्थिति है जो मैं देखता हूँ। और लेकिन रिवर मैजिकल थी, हमारे पूर्वज वो समझते थे। तो जब आज जो हमारी साइंटिफिक एजुकेशन, आपने साइंस की बात करी ना, और जो हमारा हमारी जो शिक्षा है, वो हमें कहती कि गंगा को आप सिर्फ एक बहते हुए पानी के रूप में देखिए, ओके, और इसको ये एज ए रिसोर्स देखिए, संसाधन के रूप में इसको देखिए। लेकिन हमारे पूर्वज थे, वो हमेशा गंगा को त्रिपथ गामिनी बोलते थे। त्रिपथ गामिनी क्या होता है? त्रिपथ, त्रि मीन्स थ्री, पथ मीन्स पाथ, कि 3 पथ में जाने वाली नदी।
अब एक पथ तो हमें दिखता है, ये बहता हुआ पानी है गौमुख से गंगा सागर तक, जी। लेकिन एक उल्टी गंगा भी है, कहते हैं ना उल्टी गंगा बह रही है। हाँ, उल्टी गंगा बह रही है, हाँ, exactly। तो क्या उल्टी मतलब है गंगा, इसका? उसको आकाश गंगा भी बोलते थे हमारे पूर्वज, उनको पता था, हमें नहीं पता आज। सर, आकाश गंगा, पाताल गंगा, जी हाँ, आप तो ये उसका तीन, हाँ मैं उसी का उसका रेफरेंस जिक्र दे कर रहा रहे हूँ कि एक गंगा आकाश गंगा थी और एक गंगा पाताल गंगा है। हम्म, तो आकाश गंगा क्या है? आकाश गंगा जो साउथ वेस्ट मानसून है, जो मानसून की जो सीज़न आता है हमारे यहाँ, जुलाई अगस्त सितंबर में जब बरसात का सीज़न आता है, तो वो जो गंगा बहती है वो बे ऑफ बंगाल से हिमालय तक बहती है। अगर हिमालय ना हो और बे ऑफ बंगाल और ये नॉर्थ ईस्ट की जो हिल रेंजेस हैं, जो फनल शेप्ड हिल रेंजेस हैं, जो इन हवाओं को पकड़ती हैं और सेंट्रल इंडिया की तरफ भेजती हैं, और फिर हिमालय वहाँ खड़ा है दीवार की तरह जो इन हवाओं को रोक लेता है। अगर हिमालय ना हो तो ये सारी हवाएं तिब्बत की तरफ चली जाएंगी और तिब्बत जो कि डेजर्ट है, हाई ऑल्टीट्यूड डेजर्ट है, वो हरा भरा हो जाएगा और हम रेगिस्तान हो जाएंगे। तो हिमालय नहीं होगा, गंगा नहीं होगी, बंगाल नहीं होगा, तो ये साउथ वेस्ट बंगाल और नॉर्थ ईस्ट की जो हिल रेंजेस हैं वो नहीं होंगी। तो जो उत्तर हम प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, झारखंड, वेस्ट बंगाल सब रेगिस्तान बन रेगिस्तान जाएगा। ना खाने को कुछ, ना पीने को कुछ।